गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज या उपाय पूछने से पहले दोस्तों जानते हैं पित्ताशय की थैली में क्या होता है जिस वजह से इसके अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों हमारे लीवर से बाइल नाम के जूसेस निकलते हैं। ये जूसेस जो हैं इनको स्टोर करती है पित्ताशय की ये थैली जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इनको ये रिजर्व करके रखता है और जब भी बॉडी में जो हम फैट खाते हैं चाहे वो HDL हो LDL हो, इन्हें जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये बाइल जूसेस ये एंजाइम्स इन्हें पचाते हैं, पचाकर एनर्जी में कन्वर्ट कर कर सेल्स तक उस एनर्जी को पहुंचाते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो पहला कारण जो है पित्ताशय की थैली में होने वाले स्टोन का वो है इस बाइल का इम्बैलेंस। और ये इन बाइल का इम्बैलेंस का कारण क्या है? जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, डाइजेशन अच्छी नहीं होती, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो नहीं जीते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइजेज, जिसमें भरपूर पानी पीना, समय पर सोना और समय पर खाना शामिल है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का असंतुलन जरूर होता है। दूसरा कारण है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का असंतुलन। किन लोगों में ये हार्मोन का असंतुलन पाया जाता है? नंबर 1, उन महिलाओं में जो मोनोपोज के आसपास है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिन्हें रहता है। दूसरा, जिन लोगों ने किसी भी टाइप की हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है। ये थेरेपीज शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को बिल्कुल असंतुलित कर देती हैं, जिससे बाइल्स की जो प्रिजर्वेशन हो रही है झिल्ली के अंदर वो होनी असंतुलन में चली जाती है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। नतीजा होता है स्टोन का बनना। तीसरा कारण है एस्ट्रोजन इम्बैलेंस का, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कंजप्शन। जो महिलाएं लंबे समय से इन पिल्स का कंजप्शन कर रही होती हैं उनमें भी बाइल जूसेस का असंतुलन बन जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तीसरा बड़ा कारण जो गॉल ब्लैडर स्टोन की फॉर्मेशन का बनता है वो बनता है स्ट्रेस। दोस्तों जब भी हमें स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल रिलीज होते ही पूरी बॉडी के अंदर खून में ग्लूकोज का असंतुलन हो जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए पेनक्रियाज तेजी से इंसुलिन को रिलीज करता है और ये इंसुलिन सबसे पहले असंतुलन करती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा मात्रा में है। स्ट्रेस तो नेचुरल या नॉर्मल होता ही नहीं। ये इम्बैलेंस करती है बाइल जूसेस को, और वो कहाँ है? वो है पित्ताशय की थैली में। तो अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करें और खुद को बचाएं। दोस्तों अब उपाय की बात करते हैं। आयुर्वेद में जो एक उपाय बताया गया है, किसी भी प्रकार की शरीर में पाई जाने वाली पथरी या डिपोजिशन जो कि कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल टाइप की डिपोजिशन होती है, उस डिपोजिशन को तोड़ने के लिए एक पदार्थ है जिसका नाम है भूमि आम्लिका। ये आंवला नहीं, भूमि आम्लिका मैं कह रही हूँ। ये किसी भी पंसारी की दुकान पर छोटे या बड़े डब्बे के रूप में मिल जाएगा। एक गाढ़ा गाढ़ा मड्डी पदार्थ होता है। ये पदार्थ स्टोन क्रशर का काम करता है। जी हाँ, इसे स्टोन क्रशर भी कहा जाता है। ये किडनी स्टोन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किस पर भला? गॉल ब्लैडर स्टोन पे, क्योंकि ये शरीर के भीतर जाकर क्या करता है, लीवर में जमे हुए LDL को की कंजप्शन शुरू करवा देता है। और जैसे ही LDL की कंजप्शन शुरू होकर ये बैड कोलेस्ट्रॉल संतुलन में आता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल्स का संतुलन बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही संतुलन बना तो नो मोर डिपोजिशन। साथ में ये क्या करता है, जो डिपोजिशन हो गई है उसे भी तोड़ तोड़ कर कि आपको पता ही ना चले शरीर से बाहर निकाल देता है। कितने समय तक और कैसे लिया जाए? इसे जो है आप तकरीबन 6 महीने तक लेंगे। खाना खाने के बाद दिन में 2 समय आधा से 1 चम्मच इसे गर्म पानी के साथ कंज्यूम करेंगे। दूसरा उपाय क्या लेंगे आप? एप्पल साइडर विनेगर का नाम आपने सुना होगा। कोशिश कीजिएगा कि वर्जन ही लें। इसे सुबह 1 गिलास गर्म पानी में जितना आप पी सकें उतना गर्म, उसमें 1 बड़ा टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर और उसके साथ 1 टीस्पून लेमन जूस के मिलाकर डेली 6 महीने तक ये 2 उपाय कीजिए और अपने शरीर में जमे हुए चाहे किडनी और उससे भी बेहतर गॉल ब्लैडर स्टोन, इसकी कोई सर्जरी कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये अपने कई पेशेंट्स के ऊपर, कई क्लाइंट्स के ऊपर ये ट्राई किया और हमें 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। फिर भी अगर स्थिति खराब है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह का भी पालन करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे क्लिक करें।